Good morning, students. Welcome to Pole Science class. Today we are going to discuss two different topics of the running chapter, the crisis of democratic order. Your first topic is declaration of emergency, आपातकाल की घोषणा and consequences of emergency. So let us start our discussion regarding the first topic, declaration of emergency, आपातकाल की घोषणा. On 12 June 1975, 12 जून 1975 को Justice Jagmohan Lal Sinha of the Allahabad High Court passed a judgment declaring Indira Gandhi's election to Lok Sabha invalid. 12 जून 1975 के दिन इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जगमोहन सिन्हा ने एक फैसला सुनाया. इस फैसले में उन्होंने इंदिरा गांधी के निर्वाचन को ही असंवैधानिक करार दे दिया. This order came on an election petition filed by Raj Narayan, a socialist leader and a candidate who had contested against her in 1971. और साथ में न्यायमूर्ति ने यह फैसला समाजवादी नेता राज नारायण के द्वारा दायर एक चुनाव याचिका के मामले में सुनाया था. The petition challenged the election of Indira Gandhi on the ground that she had used the service of government servant in her election campaign. याचिका में इंदिरा गांधी के निर्वाचन को चुनौती देते हुए तर्क दिया गया था कि उन्होंने चुनाव प्रचार में सरकारी कर्मचारियों की सेवाओं का इस्तेमाल किया था. The judgment of High Court means उच्च न्यायालय के इस फैसले का मतलब था लीगली she was no more an MP कि अब वो सांसद नहीं है इंदिरा गांधी and therefore could not remain the prime minister unless she was once again elected as an MP. कि अगर वो दोबारा MP निर्वाचित नहीं होती तो वो प्रधानमंत्री भी नहीं रहेंगी. विदिन 6 मंथ में 6 महीनों के दौरान उन्हें फिर से MP का चुनाव लड़ना पड़ेगा. On June 24, the Supreme Court granted her a partial stay on the High Court order. 24 जून को सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के इस फैसले पर आंशिक सत्गनादेश सुनाते हुए थोड़ा डिले करते हुए फैसले को ये फैसला दिया. Till her appeal was decided, she could remain an MP but could not take part in the proceeding of the Lok Sabha. जब तक इस फैसले को लेकर की गई अपील की सुनवाई नहीं होती तब तक इंदिरा गांधी संसद बनी रहेंगी, लेकिन वे लोकसभा की कार्यवाही में भाग नहीं ले सकेंगी. क्राइसिस एंड रिस्पॉन्सेस, संकट और सरकार का फैसला. द स्टेज वॉज नाउ सेट फॉर ए बिग पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन. अब एक बड़ा मैदान तैयार हो चुका था राजनीतिक संघर्ष के लिए. द अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज लेड बाय जयप्रकाश नारायण pressed for Indira Gandhi's resignation and organized a massive demonstration in Delhi Ramlila ground on 25th June 1975. अब जयप्रकाश नारायण जो अपोजिशन पार्टी से थे और बाकी अपोजिशन पार्टी ने दबाव बनाना शुरू कर दिया कि इंदिरा गांधी त्याग पत्र दे दे अपने पद से. और सभी ने क्या किया, बहुत बड़े धरने दिए. 25 जून 1975 को दिल्ली में रामलीला मैदान में, मतलब बहुत बड़ा प्रदर्शन किया गया था ये. एंड जयप्रकाश अनाउंस्ड ए नेशन वाइड सत्याग्रह फॉर हर रेजिग्नेशन एंड आस्क द आर्मी पुलिस गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ नॉट टू ओबे इलीगल एंड इमोरल ऑर्डर. और साथ में उसने रिक्वेस्ट की, एक आह्वान किया किससे, आर्मी से, पुलिस से, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ से कि वो सरकार के किसी भी गलत फैसले को स्वीकार ना करे. This too threatened to bring the activities of government to a standstill, and the political mood of country had turned against the Congress more than ever before. अब इससे क्या हुआ, इससे भी सरकारी कामकाज ठप होने का अंदेशा पैदा हो गया और देश का राजनीतिक मिजाज अब पहले से भी ज़्यादा कांग्रेस के खिलाफ हो चुका था. तो इट मीन्स एवरीबडी वॉज अगेंस्ट द कांग्रेस पार्टी. The response of the government was to declare
ए स्टेट ऑफ इमरजेंसी। सरकार ने इन घटनाओं के जवाब में क्या क्या आपातकाल की घोषणा कर दी। ऑन 25 जून 1975 द गवर्नमेंट डिक्लेयर दैट, गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया कि देयर वाज ए थ्रेट ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस, यहाँ पे आंतरिक गड़बड़ियों के होने की आशंका है। एंड देयरफॉर इट इवॉक्ड आर्टिकल 352, ये क्या दिखाती है आपातकाल, जो संविधान का 352 आर्टिकल है उसको दिखाती है। अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस आर्टिकल, इस एक्ट के तहत, इस आर्टिकल के तहत द गवर्नमेंट कुड डिक्लेयर ए स्टेट ऑफ इमरजेंसी ऑन ग्राउंड ऑफ एक्सटर्नल थ्रेट और थ्रेट ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस। अगर देश के अंदर आंतरिक गड़बड़ियाँ हो जाए या विदेशी खतरा हो तो सरकार आपातकाल की घोषणा कर सकती है। द गवर्नमेंट डिसाइडेड दैट, गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया था, ए ग्रेव क्राइसिस हैड राइजन विच मेड द प्रोक्लेमेशन ऑफ द स्टेट ऑफ इमरजेंसी नेसेसरी, मतलब बहुत बड़ी गंभीर सिचुएशन पैदा हो गई, स्थिति पैदा हो गई है जिससे अब देश के अंदर इमरजेंसी लगाना, आपातकाल लगाना जरूरी है। एंड टेक्निकली स्पीकिंग दिस वाज विद इन द पावर ऑफ गवर्नमेंट। अगर टेक्निकल तरीके से देखते हैं तो सरकार की शक्ति होती है इमरजेंसी को लगाना। फॉर अवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर सम स्पेशल पावर, सरकार ने कुछ विशेष शक्तियाँ प्रदान की है टू द गवर्नमेंट, सरकार को। वंस एन इमरजेंसी डिक्लेयर, अगर आपातकाल लागू कर दिया जाता है तो। वंस एन इमरजेंसी इज प्रोक्लेम्ड, जैसे उसकी घोषणा होती है आपातकाल की, द फेडरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर रिमेन प्रैक्टिकली सस्पेंडेड एंड ऑल द पावर्स एंड कंसंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। जैसे ही इमरजेंसी लागू होती है, आपातकाल लागू होता है, तो जो हमारे यहाँ पे फेडरलिज्म सिस्टम है, शक्तियों को बांटा गया है, डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है सेंटर स्टेट के दौरान, सेंटर और स्टेट के बीच में शक्तियों का बंटवारा किया गया, वो सारी ख़त्म हो जाती हैं और सारी पावर यूनियन गवर्नमेंट के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चली जाती है। एंड सेकेंडली द गवर्नमेंट ऑल्सो गेट्स द पावर टू curtail एंड रिस्ट्रिक्ट ऑल और एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग द इमरजेंसी, और सरकार इमरजेंसी आपातकाल के दौरान किसी भी फंडामेंटल राइट को स्थगित कर सकती है। एंड फ्रॉम द वर्डिंग ऑफ द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के प्रस्ताव के अकॉर्डिंग इट इज़ क्लियर, ये स्पष्ट है कि दैट एन इमरजेंसी इज सीन एज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन इन विच नॉर्मल डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स कांट फंक्शन। संविधान के प्रावधान में आए शब्दों से स्पष्ट हो जाता है कि आपातकाल को वहाँ एक असाधारण स्थिति के रूप में देखा गया जब सामान्य लोकतांत्रिक राजनीति के कामकाज नहीं किए जा सकते थे। सो दैट्स वाई स्पेशल पावर्स आर ग्रांटेड टू द गवर्नमेंट, इसलिए सरकार को विशेष शक्तियाँ प्रदान की गई थी। ऑन द नाइट ऑफ 25 जून 1975 द प्राइम मिनिस्टर recommended the imposition of emergency to the president फरुखुद्दीन अली अहमद। तो 25 जून 1975 को रात को में प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति फरुखुद्दीन अली अहमद से आपातकाल लागू करने की सिफारिश की। एंड ही इशूड द प्रोक्लेमेशन इमीडिएटली, और उसने इसको अनाउंस भी कर दिया। एंड आफ्टर मिडनाइट, आधी रात के बाद, द इलेक्ट्रिसिटी ऑफ ऑल द मेजर न्यूज़पेपर ऑफिस वाज डिस्कनेक्टेड, जो बिजली सप्लाई थी वो काट दी गई बड़े बड़े दफ्तरों की। एंड इन द अर्ली मॉर्निंग ए लार्ज नंबर ऑफ लीडर्स एंड वर्कर्स ऑफ द अपोजिशन पार्टी वर अरेस्टेड, जो अपोजिशन पार्टी के वर्कर्स से लीडर्स उनको अरेस्ट कर लिया गया। द कैबिनेट वॉज इन्फॉर्म्ड अबाउट इट एट ए स्पेशल मीटिंग एट 6 AM, और सुबह 6 बजे कैबिनेट को भी इसके बारे में इन्फॉर्म कर दिया गया स्पेशल मीटिंग करके ऑन 26 जून। एंड आफ्टर ऑल दिस हैड टेकन प्लेस, उसके बाद सब कुछ ऐसा घटित हो गया था। नाउ कम टू नेक्स्ट टॉपिक, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इमरजेंसी, इसके परिणाम क्या निकले आपातकाल के। दिस ब्रोट द एगिटेशन टू एन एब्रप्ट स्टॉप, इससे क्या हुआ, इस फैसले से विरोध आंदोलन एक बार तो रुक गए थे। एंड स्ट्राइक्स वर बैंड, स्ट्राइक्स हड़तालें को बैन कर दिया गया था। मैनी अपोजिशन लीडर्स वर पुट इन जेल, जो अपोजिशन के लीडर थे उनको जेल में डाल दिया गया था। एंड द पॉलिटिकल सिचुएशन बिकेम वेरी क्वाइट दाउ टेंस, अब जो राजनीतिक स्थिति बहुत ज़्यादा क्या मतलब कि टेंस हो चुकी थी, परेशानी वाली बन चुकी थी। एंड डिसाइडिंग टू यूज़ इट्स स्पेशल पावर्स अंडर द एमरजेंसी प्रोविज़न, द गवर्नमेंट सस्पेंडेड द फ्रीडम ऑफ द प्रेस, सरकार ने क्या किया, जो
प्रेस है, मीडिया है, उसकी आज़ादी पर रोक लगा दी। न्यूज़पेपर और आस्क्ड टू गेट प्रायर अप्रूवल ऑफ द ऑल मटेरियल टू पब्लिश्ड, और न्यूज़पेपर को बोला गया कि जो भी आप छापोगे उससे पहले आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। एंड दिस इज नोन एज प्रेस सेंसरशिप, इसे प्रेस सेंसरशिप के नाम से जाना जाता है। एंड एप्रीहेंडिंग सोशल एंड कम्युनल डिसहार्मनी, द गवर्नमेंट बैंड राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS को उन्होंने बैन कर दिया था साथ में। एंड द गवर्नमेंट बैंड राष्ट्रीय स्वयंसेवक के साथ जहीत इस्लामी जमात इस्लामी को भी सरकार ने प्रतिबंध कर दिया था, मतलब उस पर बैन लगा दिया था, और जो धरने हड़ताल की भी अनुमति नहीं दी। और सबसे बड़ी बात इसके अंदर क्या रही थी, द मोस्ट इंपॉर्टेंटली अंडर द प्रोविजन ऑफ इमरजेंसी द वेरियस फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन स्टूड सस्पेंडेड, जो नागरिकों के मौलिक अधिकार थे उनको भी सस्पेंड कर दिया गया था, इंक्लूडिंग द राइट ऑफ सिटीजन टू मूव द कोर्ट फॉर रिस्टोरिंग देयर फंडामेंटल राइट्स, यहाँ तक कि अब कोई भी नागरिक सुप्रीम कोर्ट भी नहीं जा सकता था अपने अधिकारों की रक्षा के लिए। द गवर्नमेंट मेड एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन, सरकार ने नज़रबंदी का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया। प्रिवेंटिव डिटेंशन, अंडर दिस प्रोविज़न पीपल आर अरेस्टेड, इस एक्ट के तहत, व्यवस्था के तहत लोगों को गिरफ्तार किया गया, नॉट बिकॉज दे हैव कमिटेड एनी ऑफेंस, इसलिए नहीं कि उनको अपराध किया है, बट ऑन द एप्रीहेंशन दैट दे मे कमिट एनी ऑफेंस, इस आधार पे कि वो कोई क्राइम कर सकते हैं। एंड यूजिंग प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, इसका यूज़ करते हुए, इसी एक्ट का निवारक नज़रबंदी का यूज़ करते हुए, द गवर्नमेंट मेड लार्ज स्केल अरेस्ट ड्यूरिंग द इमरजेंसी, सरकार ने बड़े पैमाने पर लोगों को गिरफ्तार कर लिया। एंड अरेस्टेड पोलिटिकल वर्कर्स कुड नॉट चैलेंज देयर अरेस्ट थ्रू हैबियास कॉर्पस पिटीशन, और जो गिरफ्तार किए हुए नेता थे वो अपनी गिरफ्तारी को चैलेंज नहीं कर सकते थे बंदी प्रत्यक्षीकरण का सहारा लेकर। हैबास कॉर्पस इसी को बोला जाता है, जिसमें जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है उसको बता दिया जाता है कि उसका फॉल्ट क्या है, किस बेस पे उसको अरेस्ट किया गया है। सो मैनी केसेस वर फाइल्ड इन द हाई कोर्ट्स के अंदर, द हाई कोर्ट्स एंड द सुप्रीम कोर्ट बाय एंड ऑन बिहाफ ऑफ अरेस्टेड पर्सन, गिरफ्तार किए लोगों के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में अपनी गिरफ्तारी के पक्ष में कई केस भी फाइल किए, मतलब अपनी गिरफ्तारी को उन्होंने चुनौती दी। बट द गवर्नमेंट क्लेम दैट, गवर्नमेंट ने दावा किया कि इट वाज नॉट इवन नेसेसरी, कोई आवश्यक नहीं है, टू इन्फॉर्म द अरेस्ट पर्सन ऑफ द रीजन एंड ग्राउंड ऑफ देयर अरेस्ट, की जरूरी नहीं है कि सरकार को बताना पड़े कि उस किसी व्यक्ति को किस बेस पर, किस आधार पर गिरफ्तार किया गया। एंड सेवरल हाई कोर्ट्स गिव जजमेंट दैट इवन आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी द कोर्ट कुड एंटरटेन ए writ of habeas corpus filed by the persons challenging his or her detention. In April 1976, the Constitution bench of Supreme Court overruled the High Courts and accepted the government plea, सरकार की रिक्वेस्ट को स्वीकार कर लिया। एंड इट मीन्स दैट, इसका मतलब ये था कि ड्यूरिंग इमरजेंसी द गवर्नमेंट कुड टेक अवे अ सिटीजन्स राइट, इसका मतलब ये था कि सरकार इमरजेंसी के आपातकाल के दौरान लोगों से अधिकार छीन सकती है, उनकी आज़ादी का और ज़िंदगी का भी। एंड दिस जजमेंट, ये जो फैसला सरकार के द्वारा सुनाया गया था, दिस जजमेंट क्लोज द डोर ऑफ जुडिशरी फॉर द सिटीजन, इस निर्णय ने आम जनता के लिए सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए थे। एंड इज़ रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, इसे सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत ही विवादप्रस्त फैसला माना गया था। एंड देयर वर मैनी एक्ट्स ऑफ डिसेंट एंड रेसिस्टेंस टू द इमरजेंसी, आपातकाल की मुखालफत और प्रतिरोध की घटनाएं भी घटी थी। मैनी पॉलिटिकल वर्कर्स, कई राजनीतिक जो वर्कर्स थे हु वर नॉट अरेस्टेड, जो अरेस्ट होने से बच गए थे इन द फर्स्ट वे, पहले बारी के दौरान जो पहली लहर चली थी गिरफ्तारी की, उसमें जो बच गए थे। एंड वेन अंडरग्राउंड, जो भूमिगत हो गए छुप गए थे। एंड ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, सरकार के विरुद्ध, और फिर से विद्रोह को ऑर्गेनाइज कर रहे थे, आयोजित कर रहे थे। न्यूज़पेपर लाइक्स, जो कुछ न्यूज़पेपर्स थे like Indian Express and the Statements protested against censorship by leaving
ब्लैंक स्पेस इन्होंने स्टेटमेंट्स ने और इंडियन एक्सप्रेस ने भी सरकार के साथ विरोध किया है सेंसरशिप का, और वो जगह खाली छोड़ दी जहाँ पे गवर्नमेंट के लिए कुछ भी छापा जाता था। वेयर न्यूज़ आइटम्स हैड बीन कंजर्ड, मतलब खाली न्यूज़पेपर को पब्लिश किया गया। एंड मैगजीन्स लाइक सेमिनार एंड द मेन स्ट्रीम, जो सेमिनार और मेन स्ट्रीम थी ये भी बंद हो गई। मेन स्ट्रीम चूज टू क्लोज डाउन रादर दैन सबमिट टू सेंसरशिप, उन्होंने सरेंडर करने से मना कर दिया, तो इससे बेटर उन्होंने कहा कि हम इसको पत्रिकाओं को बंद कर देते हैं। एंड मैनी जर्नलिस्ट वर अरेस्टेड, के जर्नलिस्ट को अरेस्ट कर दिया गया फॉर राइटिंग अगेंस्ट द इमरजेंसी, जिन्होंने आपातकाल के खिलाफ लिखा था। एंड मैनी अंडरग्राउंड, कुछ फिर भूमिगत हो गए न्यू सेटलर्स एंड लीफलेट्स, फिर कुछ लीफलेट्स चले ताकि सरकार के विरुद्ध फिर से विद्रोह किया जा सके। वर पब्लिश्ड टू बाईपास सेंसरशिप, सेंसरशिप का विरोध करने के लिए। एंड कन्नड़ा राइटर, एक कन्नड़ के राइटर थे, उसका नाम था शिवराम कारंत। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो इनके पास अवार्ड था पद्मश्री, अवॉर्डेड विद पद्म भूषण। एंड हिंदी राइटर, एक साथ में इनके एक हिंदी राइटर वो थे फणीश्वर नाथ रेणु, फणीश्वर नाथ रेणु अवॉर्डेड विद पद्मश्री, इनको पद्मश्री दिया गया था, उन्हें पद्म भूषण दिया गया था। रिटर्न देयर अवॉर्डेड इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सस्पेंशन ऑफ डेमोक्रेसी, इन्होंने इस विरोध में अपने दिए उपाधियाँ वापस कर दी कि सरकार ने लोकतंत्र को ख़त्म कर दिया है। एंड बाय एंड लार्ज दाउ सच ओपन एक्ट्स ऑफ डेफियंस एंड रिप्रेजेंटेटिव वर रेयर, जो काम इन्होंने किया था प्रतिरोध दिखाने के लिए, अपना विरोध दिखाने के लिए, कुछ ही लोग ऐसे कदम उठा पाए थे ओपनली। द पार्लियामेंट ऑल्सो ब्रॉट इन मैनी न्यू चेंजेस, संसद भी कुछ बदलाव लेकर आई टू द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में। इन द बैकग्राउंड ऑफ द रूलिंग ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट in the Indira Gandhi case, an amendment was made declaring that elections of prime minister, president and vice president could not be challenged in the court. वो ये बदलाव किया गया था कि संशोधन के द्वारा प्रावधान किया गया कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के पद निर्वाचन को अदालत में चुनौती दी ही नहीं जा सकती। एंड द 42nd अमेंडमेंट, जो 42वां संविधान संशोधन किया गया था, वॉज ऑल्सो पास ड्यूरिंग द इमरजेंसी, इसको भी आपातकाल के दौरान ही पास कर दिया गया, लागू कर दिया गया था। एंड यू हैव ऑलरेडी स्टेटेड दैट दिस अमेंडमेंट कंसिस्टेड इज ऑफ अ सीरीज ऑफ चेंजेस इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इस संविधान ने, इस संशोधन ने बहुत से बदलाव किए संविधान के हमारे संविधान में। एंड अमंग द वेरियस चेंजेस मेड बाय दिस अमेंडमेंट, वन वॉज दैट, एक उसमें से ये था क्या कि one was that the duration of the legislature in the country was extended from 5 to 6 years, कि 5 से 6 साल तक इसकी जो लेजिस्लेचर की अवधि है उसको टाइम पीरियड को बढ़ा सकती है सरकार, 5 से 6 साल तक राज कर सकती है, पावर में रह सकती है। एंड दिस चेंज वाज नॉट ओनली फॉर द इमरजेंसी पीरियड के लिए नहीं था, बट वाज इंटेंडेड टू बी ए परमानेंट नेचर, इसको कांग्रेस सरकार हमेशा के लिए इम्प्लीमेंट करना चाहती थी कि पावर से गवर्नमेंट 5-6 साल तक पावर में रहे। एंड बिसाइड दिस, इसके अतिरिक्त ड्यूरिंग द एन एमरजेंसी इलेक्शन कैन बी पोस्टपोन्ड बाय 1 ईयर, इलेक्शन को भी पोस्टपोन किया गया 1 साल के लिए। इस प्रकार से दस इफेक्टिवली आफ्टर 1971, 1971 के बाद इलेक्शन नीडेड टू बी हेल्ड ओनली इन 1978, 1978 में इलेक्शन करवाए गए थे इंस्टेड ऑफ 1976, 1976 की बजाय। So dear students, today we have discussed 2 different topics, very important topics, so I request you to listen it twice and thrice to understand each and everything. So till then, thanks and have a nice day.